साल 2026 चल रहा है और डेटा ड्रिवन होना ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये तो जैसे एक मजहब बन गया है। हर कंपनी, हर बिजनेस इसी की बात करता है। लेकिन क्या इस डेटा की दुनिया का एक अंधेरा पहलू भी है? एक ऐसा सच जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। हाँ, बिल्कुल है, और आज हम उसी पर से पर्दा उठाने वाले हैं। ये जो कहावत आप देख रहे हैं ना, गुड हार्ट का नियम, जब कोई माप एक लक्ष्य बन जाता है तो वो एक अच्छा माप नहीं रह जाता। बस यही एक लाइन आज की हमारी पूरी बातचीत का निचोड़ है। ये उस जाल के बारे में है जिसमें हम सब फंस जाते हैं, जब सिर्फ नंबरों के पीछे भागते भागते असली मकसद को ही भूल जाते हैं। और इसी जाल का नाम है डेटा ब्लाइंडनेस। मतलब ये एक ऐसा जुनून है जिसमें नंबर्स, आंकड़े इस कदर हावी हो जाते हैं कि असलियत ही धुंधली पड़ जाती है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आज के बिजनेस को अंदर से खोखला कर रही है, जहां हम सच देखने के बजाय सिर्फ स्प्रेडशीट्स देख रहे होते हैं। तो सवाल ये है कि ये जाल काम कैसे करता है। देखिए, ये कोई एक गलती नहीं है, बल्कि ये तो 5 अलग-अलग गड्ढों की एक पूरी सीरीज है। चलिए एक एक करके इन पांचों जालों को समझते हैं। तो पहला जाल, और ये सबसे बड़ा है, निष्पक्षता का भ्रम। मतलब ये मान लेना कि नंबर तो हमेशा सच बोलते हैं, डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। पर क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें ये याद रखना होगा कि हर डेटा पॉइंट को इकट्ठा करने, उसे फिल्टर करने और उसका मतलब निकालने वाला एक इंसान है। डेटा असलियत का बस एक छोटा सा हिस्सा दिखाता है, वो पूरा कॉन्टेक्स्ट, पूरी कहानी नहीं बताता। और इसीलिए कहा जाता है कि नक्शा इलाका नहीं होता। स्प्रेडशीट बस एक नक्शा है और वो जमीन की पूरी हकीकत कभी नहीं दिखा सकती। अब आते हैं दूसरे जाल पर, सहज ज्ञान की मौत। मतलब इंट्यूशन का खत्म हो जाना। जब लीडर्स सिर्फ और सिर्फ डेटा पर डिपेंड करने लगते हैं ना, तो वो अपने अंदर की आवाज को सुनना ही बंद कर देते हैं। देखिए, डेटा आपको ये तो बता देगा कि क्या हुआ, जैसे कि सेल्स गिरी हैं, पर वो ये कभी नहीं बता पाएगा कि क्यों हुआ। शायद टीम का मोराल डाउन है। ये वो सॉफ्ट सिग्नल हैं जो नंबर्स के शोर में दब जाते हैं। इंट्यूशन असल में तजुर्बे से पैटर्न पहचानने की हमारी अपनी काबिलियत है, और जब हम सिर्फ डैशबोर्ड पर निर्भर हो जाते हैं तो ये दिमागी मसल कमजोर पड़ जाती है। और फिर आता है तीसरा जाल, मेजरेबिलिटी बायस। ये एक बहुत ही खतरनाक सोच है कि अगर किसी चीज को मापा नहीं जा सकता तो वो जरूरी भी नहीं है। और यही सोच कंपनियों को गलत रास्ते पर ले जाती है। सोचिए, हम उन चीजों को ज्यादा तवज्जो देते हैं जिन्हें मापना आसान है, जैसे वेबसाइट पर कितने क्लिक्स आए या कितने डेली यूजर्स हैं। लेकिन जो लंबी रेस के घोड़े हैं, जैसे ब्रांड पर भरोसा, एक अच्छा कल्चर, उन्हें हम अनदेखा कर देते हैं। एक टॉक्सिक कल्चर की कीमत बहुत बड़ी होती है, लेकिन वो स्प्रेडशीट पर तब तक नहीं दिखती जब तक बहुत देर ना हो जाए। चौथा जाल है एनालिसिस पैरालिसिस। मतलब जानकारी के बोझ तले दबकर कोई फैसला ही न ले पाना। इसे इन्फोबेसिटी भी कहते हैं। मतलब इंफॉर्मेशन का मोटापा, जहां हम जानकारी में तो डूब रहे हैं पर समझ के लिए तरस रहे हैं। है ना अजीब बात? हम सोचते हैं कि ज्यादा डेटा होगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन होता इसका उल्टा है। ज्यादा डेटा और ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है। टीमें बस बहस करती रह जाती हैं और मौके हाथ से निकल जाते हैं। सब उस परफेक्ट डेटा का इंतजार करते हैं जो कभी आता ही नहीं। और अब आता है पांचवा और शायद सबसे विनाशकारी जाल, सिस्टम के साथ खिलवाड़ करना। ये सीधे सीधे गुड हार्ट के नियम से जुड़ा है। ये तब होता है जब लोग अपने टारगेट पूरे करने के लिए सिस्टम को ही धोखा देना शुरू कर देते हैं। गुड हार्ट का नियम यही तो कहता है, जब कोई माप एक लक्ष्य बन जाता है तो वो एक अच्छा माप नहीं रह जाता। इसका एक क्लासिक उदाहरण है, मान लीजिए एक सपोर्ट टीम है जिसका टारगेट है कॉल जल्दी खत्म करना। तो वो क्या करेंगे? मुश्किल कॉल को बीच में काट देंगे। डैशबोर्ड पर तो दिखेगा कि 100% काम हो रहा है, सब बढ़िया है, लेकिन असलियत में कस्टमर का एक्सपीरियंस बर्बाद हो रहा है। मतलब टारगेट तो पूरा हो गया पर बिजनेस को तगड़ा नुकसान पहुंचा। अच्छा, चलिए अब थ्योरी से बाहर निकलकर एक असली दुनिया का किस्सा देखते हैं। ये केस स्टडी दिखाएगी कि डेटा ब्लाइंडनेस के जाल में फंसने का अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। तो कहानी है एक बड़े रिटेलर की। उन्होंने अपने डेटा में एक दिलचस्प बात देखी कि उनके अमीर कस्टमर्स भी डिस्काउंट सेक्शन से खूब खरीदारी कर रहे हैं। अब डेटा तो साफ साफ कह रहा था डिस्काउंट सेक्शन को और बड़ा करो। उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया, और नतीजा? कुछ महीनों तक तो सेल्स ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सब कुछ शानदार दिख रहा था। लेकिन असलियत कुछ और थी। वो डेटा ब्लाइंडनेस के जाल में फंस चुके थे। डेटा ये नहीं बता पाया कि लगातार डिस्काउंट देने से उनके ब्रांड की जो इज्जत थी, जो प्रेस्टीज थी, वो खत्म हो रही थी।
और फिर क्या हुआ? 2 साल के अंदर ही उनके सबसे लॉयल कस्टमर उन्हें छोड़कर चले गए। डेटा ने शॉर्ट टर्म में तो फायदा दिखाया, पर लॉन्ग टर्म में ये अंधापन उन्हें ले डूबा। तो अब सवाल ये उठता है कि हम डेटा का इस्तेमाल करें कैसे, कि डेटा हम पर हावी ना हो, बल्कि हम डेटा का सही इस्तेमाल करें। चलिए अब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। और इसका जवाब है डेटा इन्फॉर्म्ड बनना। ये डेटा ड्रिवन से अलग है। एक डेटा इन्फॉर्म्ड लीडर वो होता है जो डेटा को एक सलाहकार मानता है, अपना बॉस नहीं। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये इन दोनों सोच के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है डेटा ड्रिवन सोच, जो एक जाल है जहां डेटा ही सब कुछ तय करता है, और दूसरी तरफ है डेटा इन्फॉर्म्ड सोच, जहां एक बैलेंस है। यहां लीडर डेटा से सलाह तो लेता है, लेकिन आखिरी फैसला अपने तजुर्बे और समझदारी से करता है। और इस अंधेपन से बचने का सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो है थिक डेटा। देखिए, बिग डेटा आपको बताता है कि क्या हो रहा है, लेकिन थिक डेटा बताता है कि क्यों हो रहा है। ये डेटा आपको सर्वे फॉर्म से नहीं मिलता, ये मिलता है लोगों से बात करके, उन्हें समझकर। ये नंबर्स के पीछे की आत्मा है, उसकी कहानी है। ठीक है, तो ये सब सुनने में तो अच्छा है, पर इसे असल जिंदगी में लागू कैसे करें? चलिए अब आखिरी हिस्से पर चलते हैं, जहां आपको इस नई सोच को अपनाने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल 3 स्टेप का फ्रेमवर्क मिलेगा। तो ये हैं वो 3 आसान लेकिन बहुत ही पावरफुल कदम। नंबर 1, हमेशा सवाल करें कि ये डेटा आया कहां से और इसमें क्या चीज शामिल नहीं की गई है। नंबर 2, जानबूझकर वो डेटा ढूंढिए जो आपके प्लान के खिलाफ जाता हो। और नंबर 3, सबसे जरूरी, दादी टेस्ट। बस एक पल रुककर खुद से पूछिए, क्या यह फैसला एक आम इंसान के हिसाब से एक ह्यूमन लेवल पर सही लगता है? तो बात बस इतनी सी है। डेटा को एक टॉर्च की तरह इस्तेमाल करना है, आंखों कर बंधी पट्टी की तरह नहीं। इसका काम रास्ता दिखाना है, ना कि हमें अंधा बनाना। तो अगली बार जब कोई चमचमाता हुआ डैशबोर्ड सामने आए, तो एक बात जरूर याद रखिएगा, असली लक्ष्य सबसे ज्यादा डेटा इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि सबसे गहरी समझ हासिल करना है। और ये समझ, ये इनसाइट हमेशा इंसानी सूझबूझ, तजुर्बे और दूर की सोच से ही आती है। ये वो चीजें हैं जिन्हें कोई भी स्प्रेडशीट कभी रिप्लेस नहीं कर सकती।